Hello everyone, this is day 4 of daily PYQ for mains program. Okay, and we have started from GS1 2023. So GS1 question number 7 of 2023 paper. Okay, we are discussing now. So the question says, why is southwest monsoon called Purvaya in the Bhojpur region? How has this directional seasonal wind system influenced the cultural ethos of the region? ठीक है, अब there are two questions associated in this. Now we have to see कि कौन से क्वेश्चन में कितने पार्ट्स आएंगे. तो जैसे पहला पार्ट है कि साउथ वेस्ट मानसून, तो इसका साउथ वेस्ट मानसून, इसका जो थीम है वो ये साउथ वेस्ट मानसून है. और कौन से रीजन में? भोजपुर रीजन में. ठीक है, भोजपुर रीजन मतलब ईस्टर्ली. ईस्टर्ली कहाँ होती है? दो ब्रांचेज होती हैं साउथ वेस्ट मानसून की, एक तो अरेबियन सी ब्रांच, एक हमारी बे ऑफ बंगाल ब्रांच. तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच को यूजुअली बोलते हैं ईस्टर्लीज. ठीक है, तो भोजपुर रीजन हमारा बिहार के अराउंड पड़ता है, तो ये देखेंगे. ठीक है, तो पहला तो थीम साउथ वेस्ट मानसून एंड स्पेसिफिकली टू ईस्टर्लीज. द सेकेंड पार्ट इज हाउ हैज दिस डायरेक्शनल सीजनल विंड इन्फ्लुएंस द कल्चरल इथोस ऑफ द रीजन. तो कैसे वहाँ पे कल्चरल डेवलपमेंट इस मानसून के रिगार्डिंग हुआ है. तो वहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल्स, जितने भी कल्चरल क्विजीन्स, फूड, क्लोथिंग हैबिट्स जितनी भी होंगी, तो हम इन्हें आउटलाइन करेंगे यहाँ पर. तो पहला पार्ट हो गया हमारा ये, दूसरा पार्ट हमारा हो गया ये. तो सिंपल है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग. अब इसकी थीम किस पे लिखनी है, इंट्रोडक्शन किस पे लिखना है? इंट्रोडक्शन लिखना है इस पे, पूर्वैया पे. ठीक है, ये क्या होती है और भोजपुर रीजन कहाँ होता है. तो ये लिटिल बिट ऑफ वर्ड, लिटिल बिट ऑफ वाई हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन में. तो इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे कि भोजपुर रीजन विच स्पेंस पार्ट्स ऑफ बिहार, झारखंड एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश. तो वो भोजपुर रीजन कहलाता है, ये वाला रीजन. is influenced by Bay of Bengal branch of southwest monsoon, commonly referred to as पूर्वैया, which translates to easterly. ठीक है, तो दो ब्रांचेज आपने बता दी. तो पहली जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है, वो जब आती है तो उसको कहते हैं ईस्टर्ली, बिकॉज वो ईस्टर्न साइड से आती है. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में 3 लाइन में हम इंट्रोडक्शन लिख देंगे. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इसका क्या था कि ये हमें बताना है कि साउथ वेस्ट मानसून जो ईस्टर्न में आता है वो कैसे डेवलप होता है और कैसे उसका फेनोमेना है. तो ओरिजिन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून इन इन भोजपुर, तो भोजपुर से कैसे आता है साउथ वेस्ट मानसून, तो इसको जस्ट बता देंगे 3-4 पॉइंट्स में. जैसे द साउथ वेस्ट मानसून इज कैरेक्टराइज्ड बाई मॉइस्चर लाडेन विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट ओवर द इंडियन ओशन. तो पहले तो साउथ वेस्ट मानसून बता दिया ये क्या है, कि विंड में मॉइस्चर होता है. ठीक है, उसके बाद हमारा इंडिया की तरफ आता है. ठीक है, थ्रू सोमाली करंट, कैरिड बाई सोमाली करंट, तो उसे कहते हैं हमारा साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है, अब वो दो ब्रांचेज में टूट जाता है. पहला है अरेबियन सी ब्रांच, दूसरी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच. तो जब बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है इधर की तरफ आती है, तो मेघालय प्लेट्यू से टकरा के वो हमारी वेस्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है. ठीक है, पूर्वांचल हिमालय से टकरा के और मेघालय प्लेटू से टकरा के वेस्टवर्ड हमारी शिफ्ट हो जाती है. तो विंड की जो डायरेक्शन, जहाँ से विंड आती है उसकी डायरेक्शन पे बोलते हैं. जैसे कि ये ईस्ट साइड से आ रही है तो इसलिए बोलेंगे इसको ईस्टर्ली, है ना. तो अब ये बोलेंगे इन भोजपुर ड्यूरिंग मानसून रीजन द प्रिवेलिंग विंड्स इंडीड ब्लो फ्रॉम द ईस्ट ऑफ भोजपुर रीजन, दो वी कॉल इट साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंड पार्ट पूछ रहा है हाउ हैज़ दिस विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चर इन द रीजन. ठीक है, तो कल्चर कैसे होगा, कल्चर का पार्ट क्या होगा? कल्चर का पार्ट ये होगा कि कोई भी फेस्टिवल हो, ठीक है, फूड हो, क्लोथिंग हो उस रीजन की, डांसेस हो, है ना. तो कोई भी इस तरह का 4-5 करेक्टर आप बता देंगे. ठीक है, तो उसमें जो भी डेवलपमेंट उस रीजन में पर्टिकुलरली आपको याद आती है, और स्पेशली मानसून रीजन की, तो आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर, जो हमारा एग्रीकल्चर होता है तो उसमें क्या होता है, जब भी मानसून आता है तो वहाँ पे एंटिसिपेट करते हैं एग्रीकल्चरल सोइंग को. ठीक है, तो राइस, शुगर केन और जूट की खेती होती है उस रीजन में. ठीक है, तो ये हो गया पार्ट ऑफ कल्चर.
दूसरा है कल्चरल सिग्निफिकेंस इन टर्म्स ऑफ फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स। कौन कौन से फेस्टिवल रिचुअल उस टाइम पे आते हैं, जैसे छठ आता है, छठ पूजा आती है, तीज आता है, सावन आता है, नाग पंचमी आता है, ठीक है, भोजपुर रीजन में। फिर ट्रेडिशनल क्विजीन, कौन कौन सी क्विजीन फेमस है उस एरिया की, स्पेशली इन द मानसून रीजन, मानसून सीजन, ठीक है, जैसे पकौड़ा, डीप फ्राइड स्नैक्स, दही चूरा, घुगनी, ठीक है, तो ये सब फेमस हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज में आप लिख देंगे, ठीक है। फोकलोर एंड डांसेस, ठीक है, जैसे कजरी डांस है वो उस टाइम पे वहाँ पर होता है, ठीक है, ड्यूरिंग द मानसून रीजन। ऑल्सो पुरवैयाज एक पर्टिकुलर फोकलोर है वहाँ की, ठीक है, तो वो गाई जाती है ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके बाद इतना लिखने के बाद सीधा आप कंक्लूजन पे आ जाएंगे, ठीक है। कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे कि वो कैसे कल्चरल और सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट डालता है उस रीजन पे और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, और वो कैसे बदल रहा है, चेंज कैसे हो रहा है, ठीक है। इट माइट लीड टू फ्लड्स, इट माइट लीड टू ड्रॉट इन सम सीजन्स, ओके, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो आप उस इम्पैक्ट को डालेंगे और ये बताएंगे कि ये जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है उस पर्टिकुलर चीज़ का, तो इससे ये दर्शाता है कि इंडिया में कैसे किसी भी नेचुरल फिनोमेना से हमारे डीप इमोशंस जुड़े हुए हैं, और इसी तरीके से हमें हमारे डीप इमोशंस जुड़ने चाहिए जिसकी वजह से हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो द मानसून अराइवल इज नॉट merely a meteorological but a cultural event that shaped the identity and practices of the people in Bhojpur region. We must encourage the cultural and emotional linkage of the present generation with the environmental ethos to lead a sustainable and meaningful life. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। Do you think marriage as a sacrament is losing its value in modern India? तो ये क्वेश्चन है सोसाइटी का, क्वेश्चन नंबर 8। तो इसकी मेन थीम क्या हो गई, इसकी मेन थीम हो गई मैरिज। मैरिज इसकी थीम होगी जिस पे आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या ये लूज कर रही है अपनी वैल्यू। तो दो पार्ट इसके हो जाएंगे, यस लूज कर रही है तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, सेकंड, और ये लूज नहीं कर रही है तो क्या क्या इसके अभी भी ट्रेडिशनल वैल्यूज मेंटेन्ड है, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद फिर आप लिख देंगे कंक्लूजन कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, बिकॉज द क्वेश्चन सेज डू यू थिंक, है ना। तो जैसे कि थीम थी मैरिज पे, तो इंट्रोडक्शन लिख देंगे मैरिज पे। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन विच फॉर्म्स बेसिस ऑफ फैमिली एंड टू रैपिड अर्बनाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन ग्लोबलाइजेशन द ट्रेडिशन एज ए सैक्रामेंट फेसेस न्यू चैलेंजेस, ठीक है। कि मैरिज क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फैमिली, और ड्यू टू अर्बनाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन ग्लोबलाइजेशन मैरिज इज फेसिंग वेरियस चैलेंजेस, ठीक है। वी आर लूजिंग आवर ट्रेडिशन टू ए लिटिल टू दीज फोर्सेज लाइक अर्बनाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब बॉडी में फर्स्ट पार्ट क्या होगा कि मैरिज इज लूजिंग इट्स सैक्रामेंटल वैल्यू। तो क्यों लूज कर रही है उसके रीजंस हम आउटलाइन कर देंगे विद एग्जांपल्स। तो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा राइजिंग इंडिविजुअलिज्म, कि इंडिविजुअलिज्म राइज कर रहा है। क्यों राइज कर रहा है इंडिविजुअलिज्म, बिकॉज इन अर्बन सोसाइटीज वी हैव वेरी क्राउडेड स्पेसिस, सो दैट एंड वी हैव न्यूक्लियर फैमिलीज नाउएडेज, सो न्यूक्लियर फैमिलीज बियर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये बहुत इसमें देखना पड़ेगा। तो फैमिली है और कम्युनिटी वैल्यू हैज़ डिग्रेडेड ओवर टाइम, इंडिविजुअलिस्टिक वैल्यूज लाइक प्राइवेसी, पर्सनल इंटरेस्ट, हॉबीज टेकिंग ओवर कम्युनिटी वर्क, फैमिली बॉन्ड, शेयरिंग एंड केयरिंग। दूसरा है हमारा डिक्लाइन इन रिलीजियस सिग्निफिकेंस, राइजिंग सेक्युलर ethos एंड बिलीफ इन पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी रादर देन रिलीजियस सेंक्टिटी ऑफ वोज, ठीक है। तो पहले 7 जन्मों का रिश्ता होता था मैरिज, लेकिन आज की डेट में सिर्फ ये एक नॉर्मल वाव हो गई है 1% टू अनदर पर्सन, देयर इज वेरी लेस रिलीजियस सिग्निफिकेंस। फिर है चेंजिंग फॉर्म ऑफ मैरिज, मैरिज की जो सेक्रामेंटल वैल्यू है वो चेंज हो रही है, बिकॉज पहले क्या होता था कि अरेंज मैरिज होती थी और उसकी सेक्रामेंटल वैल्यू रहती थी, ठीक है, कि एक विद इन कास्ट होती थी, बट अब चेंज हो रहा है ज़माना, ठीक है। अब क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप, सेम सेक्स मैरिजेस, सोलोगैमी, ये सब आ रही हैं जिससे हमारी रिलीजियस वैल्यू ख़त्म हो रही है मैरिजेस की। फिर रिड्यूस स्टिग्मा ऑफ डाइवोर्स एंड सेपरेशन,
अब क्या होता है कि अगर डाइवोर्स कहीं हो जाता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, कभी कभार आपने देखा होगा कि ढोल नगाड़े तक बजते हैं। ठीक है, जब इस तरह का माहौल है तो उस तरह के माहौल में कि मैरिज की सीक्रेटनेस उतनी नहीं रह जाती है। ठीक है, तो आता है कि डाइवोर्स भी ठीक है ना, वो नॉर्मलाइजेशन ऑफ डाइवोर्स हो जाता है। तो उस केस में मैरिज जो है अपनी सेंक्टिटी लॉस कर देती है। फिर रिड्यूसिंग डिजायरेबिलिटी ऑफ मैरिज, कि मैरिज की डिजायरेबिलिटी ही खत्म हो गई है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो प्री मैरिटल सेक्स इज नॉट अ टैबू नाउ। ठीक है, सिंगल पेरेंटिंग इज ऑल्सो देयर। तो जब मैरिज की जरूरत ही नहीं पड़ रही है तो मैरिज करने का सोचते नहीं है यूथ, है ना, तो जिससे उसकी वैल्यू कम हो रही है। इंक्रीज इन द एज ऑफ मैरिज, एज भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो एज के साथ साथ क्या होता है, मैच्योरिटी बढ़ती है, तो मैरिज जो है इंस्टेड ऑफ ए लव रिलेशनशिप, मैरिज जो है एक सुइटेबिलिटी रिलेशनशिप रह जाती है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी मैरिज की सेंक्टिटी कम हो रही है, डाइवोर्स रेट बढ़ रही है। मैरिज स्टिल होल्ड सब्सटेंशियल इंपॉर्टेंस, तो अभी भी कुछ हमारे रिलीजियस नॉर्म्स, अभी भी कल्चर कुछ बाकी है, तो उसके हम प्रमाण लिख देंगे यहाँ पर। जैसे कि रिलीजियस ट्रेडिशन एंड सोशल सैंक्शन स्टिल होल्ड प्राइम इंपॉर्टेंस एंड अरेंज मैरिजेज इन इंडिया आर डीपली रूटेड इन रिलीजियस ट्रेडिशंस, एग्जांपल हिंदू सिख मुस्लिम एम्फेसाइज ऑन सेक्रेडनेस ऑफ मैरिज। दूसरा है ऑफर सिक्योरिटी एंड टुगेदरनेस, कि अभी भी एक एसोसिएशन की जरूरत पड़ती है बोथ मेल्स एंड फीमेल्स को, तो मैरिज उसका सबसे बेस्ट उदाहरण आज की डेट में भी माना जाता है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैरिजेज इन इंडिया प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी एंड टुगेदरनेस। इट इज अ परफेक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोक्रिएशन। ठीक है, अगर चाइल्ड बियरिंग के हिसाब से देखा जाए तो बेस्ट इंस्टीट्यूशन आज भी मैरिज है, बिकॉज फॉर डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द सेम टाइम। ठीक है, कितना भी कह लो सिंगल पेरेंटहुड है फिर एडॉप्शन है, लेकिन जो एक एनवायरनमेंट एक प्रॉपर फैमिली में मिलता है चिल्ड्रन को, वो कहीं और नहीं मिलता। टू प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल बेस फॉर चाइल्ड्स आइडियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, thus marriage is still necessary. Children and lineage, marriage is seen as a primary institution for raising children and preserving family heritage. तो अभी भी फैमिली हेरिटेज को बचाने के लिए हमें मैरिज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो फिर इसका कंक्लूजन देंगे, कंक्लूजन ये देंगे कि इट शुड बी बैलेंस्ड कंक्लूजन, कि हम एक्सेप्ट करेंगे कि यस चेंज हो रहा है, लेकिन हम ये बोलेंगे कि अभी भी हमने कुछ हद तक अपनी ट्रेडिशंस को बचा के रखा हुआ है, एंड वी विल प्रोमोट आवर ट्रेडिशन गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सिक्योरिटी वैल्यू। जैसे कि देर इज सर्टेन डाइल्यूशन इन द कंसेप्ट ऑफ मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, हाउएवर इट्स एक्सटेंट इज लिमिटेड टू कॉस्मोपॉलिटन सिटीज, मैरिज स्टिल रिमेन्स ए सेक्रेड celebrated value in India, particularly in rural India, because and has not become contractual till now। तो इस तरीके से हम इसको एंड कर देंगे।